जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के जी क्लासेस 26 के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के टॉपिक में उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे भाई, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखें। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप आंसर बता सकें। तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, कंकाल दिया गया है, शरीर दिया गया है, व्याकरण दिया गया है, आगे के आगे क्वेश्चन मार दिया गया है। तो दोस्तों, जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया है, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कंकाल दिया गया, शरीर दिया गया, दोनों शब्दों में रिलेशन क्या बन रहा है इसको समझिए। तो देखेंगे जिस प्रकार से दोस्तों कंकाल से क्या है, शरीर का निर्माण होता है। मेरे भाई, जिस प्रकार से क्या है, कंकाल से क्या है, शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे व्याकरण दिया गया है। तो दोस्तों, व्याकरण से किसका निर्माण होगा। तो दोस्तों देखेंगे व्याकरण दिया गया है, तो व्याकरण से मेरे भाई क्या है, भाषाओं का पता चलता है या भाषाओं के बारे में पता चलता है। दोस्तों, भाषा किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई भाषा की बात करें तो भाषा ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब क्या है, क्वेश्चन मार्क जब भाषा भरा जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, कंकाल दिया गया है, शरीर दिया गया है, व्याकरण दिया गया है, आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो मेरे भाई, जिस प्रकार से कंकाल से क्या शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे व्याकरण शब्द दिया गया है। तो दोस्तों, व्याकरण से क्या है, भाषाओं का पता चलता है या भाषाओं के बारे में पता चलता है, या दोस्तों भाषाओं का ज्ञान होता है। तो भाषा ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, धातु दिया गया है, आप देखेंगे धातु दिया गया है, सोना दिया गया है, इसके बाद क्या है, चांदी दिया गया है। इनको दोस्तों आपस में रिलेशन को समझो आप पहले। तो देखेंगे धातु दिया गया, सोना दिया गया, चांदी दिया गया। तो मेरे भाई, धातु के अंदर क्या है, चांदी आता है, और धातु ही के अंदर मेरे भाई क्या है, सोना भी आता है। तो देखेंगे कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखेंगे सबसे पहले हमारे यहाँ किसका बनेगा, सोना का बनेगा। तो सोना का बना लेते हैं, सोना। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, उसके बाद हमारा किसका बनेगा, तो उसके बाद हमारा किसका बनेगा, चांदी का बनेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। तो दोस्तों, सोना और चांदी किसके अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों सोना और चांदी की बात करें तो सोना और चांदी क्या है, धातु के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा धातु हो जाएगा। तो दोस्तों, इस आकृति से कौन सा आकृति मिल रहा है, तो दोस्तों इस आकृति से बात करें तो इस आकृति से ऑप्शन बी मिल रहा है, जो कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, धातु दिया गया है, सोना दिया गया है, चांदी दिया गया है। तो दोस्तों, धातु के अंदर हमारा क्या चांदी आता है, और दोस्तों धातु के अंदर हमारा क्या सोना आता है। ध्यान से समझिएगा। धातु के अंदर ही हमारा क्या चांदी आता है, और धातु के अंदर ही हमारा क्या सोना आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले सोना का बनेगा अलग और चांदी का अलग बन जाएगा। और ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, तो मेरे भाई ये दोनों क्या है, धातु के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों, इस वेन आरेख से ऑप्शन बी मिल रहा है, जो कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, श्रृंखलाओं को पूरा करें। श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे क्वेश्चन मार देगा, हम बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ आप देखेंगे 1 दिया गया है, उसके बाद क्या यहाँ पे 4 दिया गया है। आगे बढ़ेंगे 9 दिया गया, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 16 दिया गया है। आगे क्या दोस्तों 25 दिया गया, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन को समझिए। यहाँ देखेंगे 1 दिया गया है, तो दोस्तों अगर हम 1 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 4 दिया गया दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे 9 दिया गया दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे 16 दिया गया है, तो दोस्तों 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 25 दिया गया, तो 5 का स्क्वायर कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आगे क्या है, आगे क्वेश्चन मार दिया गया है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे मतलब कि 1 का स्क्वायर किया गया, 2 का स्क्वायर किया गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया गया है, यहाँ पे क्या है 4 का, और दोस्तों यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया गया है। तो आगे वाली संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई आगे वाली संख्या को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो देखेंगे 36 किस ऑप्शन दिया गया है, तो 36 की बात करें तो 36 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब क्या है, 36 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिएगा। 3 दिया गया, अनुपात 27 दिया गया, समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है। 4 दिया गया, अनुपात क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बताना है क्वेश्चन मार्क जो पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 3 दिया गया, अनुपात क्या है, 27 दिया गया है।
समान अनुपात का चिन्ह है, उसके बाद 4 अनुपात क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ देखेंगे 3 दिया गया है, 27 दिया गया है, किस प्रकार से लिखा गया है। तो दोस्तों अगर हम 3 में क्या है प्लस 24 कर दें, मतलब 3 में अगर हम प्लस 24 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस 4 को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 4 में अगर हम प्लस 24 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा। तो दोस्तों 28 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को इस तरीके से न सॉल्व कर कर इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे दूसरा तरीका कौन सा है। देखिएगा दूसरा तरीका कौन सा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ये आप देखेंगे 3 दिया गया है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पे 3 का क्यू कर दें, मतलब कि 3 का क्यू करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब कि 3 3 कितना 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। मेरे भाई अगर यहाँ पे हम 3 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस 4 को लेकर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये आप देखेंगे 4 का अगर हम क्यू करेंगे तो हमारा कितना होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 चौको 16, 16 चौको कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो मेरे भाई 64 ऑप्शन जो कि ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब पे क्या भरा जाएगा, तो मेरे भाई क्वेश्चन मार्क जब पे 64 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। तो देखेंगे दिया गया है, नीचे दिए गए पासे में एक के सामने वाला फलक पर कौन सा अंक होगा। मतलब कि दोस्तों डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 पासे दिए गए, हमारा फर्स्ट पासा, ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड पासा, और दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा थर्ड पासा। इसमें से 2 पासाओं को कॉमन लेंगे जिससे कि आंसर ज्ञात कर सकें। तो दोस्तों इसमें हम क्या है, पहले फर्स्ट और क्या है सेकंड पासा को ले लेते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट और सेकंड पासा में देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों। तो फर्स्ट और सेकंड पासा में देखेंगे यहाँ पे 5 है, तो दोस्तों इसमें भी 5 है, और दोस्तों यहाँ पे 2 है तो इसमें भी 2 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो मेरे भाई इन दोनों में क्या है 5 2 कॉमन मिल रहा है, मतलब कि क्या है 5 और 2 क्या कॉमन मिला है। बचा क्या दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, बचा है 1 बचा है और 4 बचा है। तो क्वेश्चन पूछा है कि 1 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों 1 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक है, आप देखिएगा 1 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक है। तो दोस्तों 1 के सामने वाले फलक पर क्या है, 4 है। तो दोस्तों 4 किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई 4 की बात करें तो 4 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए पासे में 1 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 पासे दिए गए हैं, फर्स्ट पासा, सेकंड पासा और थर्ड पासा। इनमें से दोस्तों हम 2 पासों को कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड पासों को हम ले रहे हैं। दोस्तों फर्स्ट और सेकंड पासा में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, मतलब कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड पासा में क्या 5 और 2 क्या है कॉमन मिला, मतलब कि 5 दोनों यहाँ पर भी 5 2 है दोस्तों, और इसमें भी 5 2 है। तो 5 2 कॉमन मिल गया, तो इन सबको हम क्या करते हैं, बाहर कर दें। बचा क्या, 1 बचा 4 बचा। तो क्वेश्चन पूछा मेरे भाई कि 1 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों 1 के सामने वाले फलक पर क्या होगा, 4 होगा। तो 4 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। मेरे भाई क्वेश्चन दिया गया है, यदि GUN का सांकेतिक शब्द क्या है, HBO है। तो दोस्तों सांकेतिक शब्द में आप समझिएगा, दिया गया है क्या है, सांकेतिक शब्द जो कि IBU का मूल मूल शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या मूल शब्द का प्रयोग किया गया है, इसको समझिए तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको देख लीजिएगा, GUN को किस प्रकार से HBO लिखा गया है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे GUN दिया गया है, उसको किस प्रकार से HBO लिखा गया है, तो आप लिखेंगे HBO। तो दोस्तों अगर हम जी से क्या है किस पे आते हैं, एच पे आते हैं। तो दोस्तों जी से अगर हम एच पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या एक लेटर दोस्तों क्या आगे की तरफ बढ़ा गया है। और दोस्तों यू से अगर वी पे आएंगे तो दोस्तों यू के बाद क्या आता है, वी आता है। तो इसमें भी क्या है एक लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। और मेरे भाई ओ से अगर हम यन से अगर ओ पे आते हैं तो इसमें भी क्या है एक लेटर क्या है आगे की तरफ बढ़ा गया है। उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको, IBU को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे आई हो जाएगा, उसके बाद क्या बी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। तो जिस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे आई से अगर एक लेटर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आई के बाद हमारा क्या आता है, आई के बाद हमारा जे आता है, तो यहाँ पे जे को रख देंगे। उसके बाद देखेंगे बी के बाद एक लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और दोस्तों यू से अगर हम एक लेटर आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, अगर यू से अगर हम एक लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो दोस्तों JCB किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई JCB किसी भी ऑप्शन में दिया गया है। JCB क्या है, किसी भी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसको हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया गया है, हम देखेंगे यहाँ पे मेरे भाई क्या है, मूल शब्द पूछा है, मतलब कि क्या है, मतलब इसके पहले वाला शब्द क्या होगा, मूल शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। हमेशा बच्चे क्या है क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं। आप इसको समझिए, इसको क्या बोल रहा है, इसमें शब्दों का किस कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, यहाँ पे मूल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखेंगे इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा।
तो दोस्तों इसको हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आई है, उसके बाद बी है, उसके बाद क्या यू है। इसका मूल शब्द किस प्रकार से निकालेंगे, मतलब कि क्या है, इसमें एक लेटर पीछे की तरफ जाएंगे। आई के बाद आई से दोस्तों अगर हम एक लेटर पीछे की तरफ जाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, यच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यच रख देंगे। बी में दोस्तों एक लेटर पीछे की तरफ जाएंगे एक लेटर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और दोस्तों यू से अगर हम एक लेटर पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा। तो दोस्तों एच ए टी किस ऑप्शन में दिया गया है, तो मेरे भाई एच ए टी की बात करें तो एच ए टी ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मूल शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले शब्दों को रखेंगे तो पहले वाला शब्द यही हो जाएंगे। और दोस्तों अब इसको क्या है, एक एक लेटर आगे तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आई बी यू यहाँ पे आ जाएगा। जो कि आई बी यू का मूल शब्द क्या है, एच ए टी है, जो कि एच ए टी ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया यदि जल को, यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, जल को नीला कहते हैं, नीले को क्या दोस्तों लाल कहा जाता है, नीले को क्या है लाल कहते हैं, और लाल को दोस्तों क्या है सफ़ेद कहते हैं, सफ़ेद को क्या है दोस्तों यहाँ देखिएगा, सफ़ेद को क्या है आकाश कहते हैं, आकाश को क्या है वर्षा कहा जाता है या वर्षा कहते हैं, वर्षा को दोस्तों क्या है हरा कहते हैं, वर्षा को क्या कहा जाता है, हरा कहते हैं। और दोस्तों हरा को क्या है वायु कहते हैं। तो बताना है कि निम्नलिखित में से दूध का रंग कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा दूध का रंग कैसा होता है। तो मेरे भाई दूध का रंग कैसा होता है, यहाँ आप समझिए, दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है। तो आप देखिएगा दूध का रंग क्या क्या होता है दोस्तों, तो दूध का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो दोस्तों दूध का रंग क्या है, सफ़ेद होता है। तो देखेंगे इसमें सफ़ेद को क्या कहा गया है, ध्यान से समझिए। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों सफ़ेद को क्या कहा गया है, सफ़ेद को क्या है आकाश कहा गया है। इसको देखिए, सफ़ेद को क्या कहा गया है मेरे भाई, तो सफ़ेद को आकाश कहा गया है। तो आकाश किस ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों आकाश की बात करें तो आकाश ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यदि जल को नीला और नीले को क्या है लाल कहते हैं, लाल को सफ़ेद, तो दोस्तों सफ़ेद को क्या है आकाश कहते हैं, आकाश को वर्षा कहते हैं, वर्षा को हरा कहते हैं, हरा को वायु कहते हैं। तो बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से दूध का रंग कौन सा है। तो मेरे भाई दूध का रंग कौन सा है, तो दूध का रंग जो होता है, दूध का रंग जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो इसमें देखेंगे सफ़ेद को क्या कहा गया है, तो दोस्तों सफ़ेद को क्या है आकाश कहा गया है। तो दोस्तों दूध का रंग कैसा होगा, तो दूध का रंग क्या है आकाश होगा। आकाश ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है अगर दोस्तों, अगर 9 गुणे 3 प्लस 8 बराबर 24, मतलब दोस्तों 9 3 8 को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, कोई भी मतलब कि इसको जोड़े घटाएं या इसकी क्या है प्रति चिन्हों को बदलें, जिससे कि हमारा 24 ज्ञात हो जाए। उसी प्रकार देखेंगे 10 दिया गया है, गुणे 2 दिया गया, प्लस क्या 7 दिया गया, बराबर 35 ज्ञात करना है। उसी प्रकार दोस्तों 80 दिया गया, गुणे 40 दिया गया, प्लस क्या 3 दिया गया, बराबर 6 ज्ञात करना है। और दोस्तों 12 गुणे 4 प्लस 3 बराबर क्या होगा। चार ऑप्शन दिए गए, बताना है क्वेश्चन मार्जिन पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 गुणे 3 प्लस 8 को 24 हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम इसको अगर यहाँ देखेंगे 9 दिया गया है तो 9 को लिखेंगे, और जो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है दोस्तों ना, इसके चिन्ह को हम बदल देंगे, यहाँ पे भाग कर देंगे, और यहाँ पे दोस्तों क्या कर देंगे 3 कर देंगे, और प्लस की जगह हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, मतलब कि इसके प्रति चिन्हों को हम बदल रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम 9 में 3 से भाग करेंगे कितना होगा 3, और 3 में दोस्तों अगर हम 8 का गुणा करेंगे तो 8 त्रिक कितना होता है 24 होता है। ध्यान से समझिए, 9 में 3 का भाग किया तो कितना बार गया 3 गया है, और 3 से दोस्तों 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया 24 आ गया है, जो कि यहाँ पे 24 दिया गया है। जिस प्रकार से फर्स्ट स्टेप को सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से हम क्या सेकंड स्टेप को देख लेते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, सेकंड स्टेप में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ देखिएगा 10 दिया गया है, गुणे 2 दिया गया है, प्लस क्या 7 दिया गया है। तो इसमें भी वही रूल लेंगे, वही रूल या वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों 10 और भागे कितना कर देंगे 2, और प्लस से दोस्तों तो यहाँ पे गुणा चिन्ह कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 10 में 2 का भाग करेंगे कितना होगा 5, और 5 में दोस्तों अगर हम 7 से गुणा कर दें तो 7 पच्चीस कितना होता है 35, जो कि यहाँ पे 35 दिया गया है। जिस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड स्टेप को सॉल्व किया गया है उसी प्रकार से हम थर्ड स्टेप को देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा क्या हो जाएगा थर्ड स्टेप। तो देखिएगा यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे 80 दिया गया है, यहाँ पे कितना दिया गया 40 दिया गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 80, और गुणा है तो यहाँ पे हम भाग कर देंगे 40 कर देंगे। आगे दोस्तों क्या है प्लस है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह 3 कर देंगे, बराबर हमें क्या है 6 ज्ञात करना है। दोस्तों 80 में 40 से भाग करेंगे कितना बार 2 बार जाएगा, और गुणा 3 हो जाएगा, कितना होगा 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, जो कि यहाँ पे 6 दिया गया है।
तो मेरे भाई जिस प्रकार से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप को सॉल्व किया गया है, उसी प्रकार से हम क्या है फोर्थ स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे 12 गुणा का चिन्ह है दोस्तों, भाग का चिन्ह हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों गुणा 3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं कितना आएगा। तो दोस्तों अगर हम 12 में 4 से भाग करेंगे तो 4 3 कितना होता है 12, और गुणे कितना कर देंगे 3 कर देंगे, 3 3 कितना होता है 9 होता है। तो दोस्तों 9 किस ऑप्शन दिया गया है, तो 9 की बात करें तो 9 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब क्या है 9 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है रंजू अपनी कक्षा में नीचे से क्या 15वें तथा ऊपर से क्या 7वें क्रम पर है। मतलब दोस्तों रंजू क्या है, रंजू अपनी कक्षा में क्या है नीचे से 15वें स्थान पे है और दोस्तों ऊपर से क्या है 7वें स्थान पे है। तो बताना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। तो मेरे भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से कम समय में और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखेंगे कौन सा ट्रिक यूज हो जाएगा। तो देखेंगे कुल कुल बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, क्या होता है नीचे नीचे और क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस ऊपर हो जाएगा, ऊपर और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, नीचे से कौन सा स्थान है 15 वहाँ है तो 15 लिखेंगे और प्लस का चिन्ह करेंगे, और ऊपर से कौन सा स्थान है दोस्तों तो 7वां 7 लिखेंगे और माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। सॉल्व करते हैं तो दोस्तों 15 में अगर हम 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, और 22 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। तो दोस्तों 22 में से अगर हम क्या है 22 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई 21 की बात करें तो 21 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है, आप देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है जो हमारा इतना भाग है, ध्यान से समझिए। जो इतना भाग ये हमारा क्या है फुटबॉल का है, और देखेंगे और दोस्तों जो इतना वाला भाग है ये वाला भाग जो है वो हमारा किसका है, ये हमारा क्रिकेटर का है, मतलब कि क्रिकेट का है। और मेरे भाई जो ये वाला भाग है यहाँ से यहाँ तक ये किसका है, तो ये हमारा क्या हॉकी का है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है इसको समझिए। क्वेश्चन पूछा है आरेख चित्र को ध्यान से देखें और बताएं कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, मतलब कि ऐसे कितने विद्यार्थी लोग हैं जो इन तीनों खेलों में से, मतलब कि 3 खेल हैं, इन तीनों खेलों में से 2 खेल अवश्य खेलते हैं। मतलब दोस्तों क्या है बताना है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो इन तीनों खेलों में से, मतलब फुटबॉल क्रिकेट और हॉकी में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कि केवल 2 खेल ही खेलते हैं, मतलब 2 खेल अवश्य ही खेलते हैं। तो समझिए यहाँ आप देखिए, पहले मैप में देखिए, यहाँ आप देखेंगे दोस्तों 2 खेल कितने लोग खेल रहे हैं, तो ये हमारा फुटबॉल का, ये हमारा हॉकी का है। तो यहाँ आप देखेंगे 14 लोग ऐसे हैं जो कि फुटबॉल भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हम 14 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे और देखिए यहाँ आप देखेंगे हॉकी का है क्रिकेट का, दोस्तों 19 लोग ऐसे हैं जो कि हॉकी भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो प्लस हम क्या कर देंगे यहाँ पे 19 कर देंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तभी आप समझ पाएंगे। आगे देखिएगा और दोस्तों फुटबॉल और हॉकी में देखिए यहाँ 15 लोग ऐसे हैं जो कि फुटबॉल भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं, मतलब 2 खेल खेल रहे हैं। यहाँ पे 2 खेल, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, पहले फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे देखेंगे फुटबॉल है क्रिकेट है, तो दोस्तों 15 लोग ऐसे हैं जो कि फुटबॉल भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं, मतलब सिर्फ 2 ही खेल खेलते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, तो 15 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं। और इसमें देखेंगे दोस्तों फुटबॉल और हॉकी में, मतलब दोस्तों 14 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं, तो यहाँ पे 14 लिखा गया है। और दोस्तों क्रिकेट और हॉकी में देख लेते हैं इन दोनों में, तो 19 लोग ऐसे हैं जो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं, यहाँ पे हम 19 लिखे हैं। तो दोस्तों 14, 19 और 15 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 48 लोग ऐसे हैं, 48 लोग ऐसे हैं जो कि क्या है तीनों खेलों में से 2 खेल अवश्य खेलते हैं। तो 48 ऑप्शन डी में दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा 48 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देगा निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में, मतलब कि निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में ऐसे कितने यम हैं, ऐसे कितने क्या है दोस्तों यम है जिसके ठीक पहले यच न आता हो। इसको समझिए तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप देखिएगा जिसके ठीक पहले क्या है दोस्तों यच न आता हो, मतलब यच लेटर यम के ठीक पहले न आता हो, परंतु दोस्तों यहाँ परंतु शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु ठीक बाद में आर आता हो। मतलब दोस्तों यहाँ समझिए
यम के पीछे क्या है, आर आता हो, लेकिन यम के आगे क्या है दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे यम के ठीक पहले क्या यच नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके पीछे अगर आर आ जाता है तो देखेंगे ऐसे कितने ठीक मतलब आर आता हो तो ऐसे कितने हैं जो कि यम के पहले यच नहीं आना चाहिए, यम के बाद क्या है आर लेटर का प्रयोग होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप देखें कुछ लेटर दिए गए हैं, इसी में से बताना है कि कितनी बार यम आर आया है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ आप देखिए यम का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे यक्स का प्रयोग किया गया है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिए, आप यहाँ पे समझिए, यम दिया गया है, उसके बाद यार दिया गया, लेकिन यहाँ पे टी का प्रयोग दिया गया है। तो देखेंगे दोस्तों एक हमारा ये हो गया, क्योंकि दोस्तों कंडीशन क्या बोला है कि ऐसे कितने हैं यम हैं जिनके ठीक पहले यच नहीं आना चाहिए, उसके बाद आर आए तो मतलब कि यम आर होना चाहिए, लेकिन उसके आगे क्या है यच का प्रयोग, यच लेटर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ आप देखेंगे यम आर एक हमारा ये हो गया, लेकिन इसके आगे टी का प्रयोग किया गया है, तो एक ये हमारा हो गया। यहाँ आप देख लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों यम आर का प्रयोग किया गया, लेकिन इसके आगे क्या यच का प्रयोग किया गया है, तो इसको हम नहीं लेंगे। आगे देख लेते हैं, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे एक दिया गया है, यहाँ आप देखेंगे यम आर का प्रयोग किया गया, इसके आगे क्या के का प्रयोग किया गया है, तो एक हमारा ये हो गया। आगे देखेंगे, और दोस्तों यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे यम यच है, जो कि इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे यम के बाद यच का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे आर का प्रयोग होना चाहिए, तो ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से समझिए, यहाँ पे यम है, यहाँ पे आर है, लेकिन यहाँ पे यल का प्रयोग किया गया, यच का प्रयोग नहीं किया गया है, तो हम इसको ले लेंगे। तो दोस्तों देखें कितनी बार है यम आर दो बार है। तो दोस्तों दो ऑप्शन किस में दिया गया है, तो मेरे भाई दो ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित अक्षरों श्रेणियों में ऐसे कितने यम हैं, क्वेश्चन को समझिए, ऐसे कितने यम हैं जिनके ठीक पहले यच न आता हो, यच लेटर का प्रयोग न होता हो, परंतु ठीक बाद क्या है आर लेटर का प्रयोग होता हो। तो देखेंगे यहाँ पे, इसमें यहाँ पे दिया गया दोस्तों यम आर दिया गया, इसके आगे क्या यच का प्रयोग दिया गया है, तो इसको ले लेंगे, एक हमारा ये हो गया। और दोस्तों यहाँ पे एक दिया गया, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यम आर का प्रयोग किया गया, इसके आगे क्या यल का प्रयोग किया गया, यच लेटर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों सिर्फ दो ही बार क्या है यम आर का प्रयोग किया गया है, तो दो ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, देखेंगे क्वेश्चन दिया गया नीरज उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नीरज होगा, देखेंगे ये हमारा क्या है, नीरज है, नीरज है क्या दोस्तों, ये हमारा क्या नीरज है, यह क्या दोस्तों उत्तर दिशा, मतलब यही हमारा दिशा है, तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक है, यहाँ समझिए, नीरज उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, यदि उसकी छाया क्या है उसके ठीक बाईं, तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा क्या बायां हो जाएगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इधर हमारा बायां हो जाएगा और इधर हमारा क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो दोस्तों यदि उसकी बाईं, यहाँ देखिए उसकी छाया उसकी ठीक बाईं ओर पड़ रही है, यहाँ देखिएगा कि इधर पड़ रही है दोस्तों, तो उसकी छाया क्या इधर बाईं तरफ पड़ रही है, इधर पड़ रही है, बाईं तरफ पड़ रही है। और दोस्तों बताना है तो बताएं कि सूर्य किस दिशा में है। दोस्तों जब इसकी ये जो क्या है नीरज है मेरे भाई, यह यहाँ पे खड़ा है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, और दोस्तों जो इसकी छाया किधर पड़ रही है, बाएं की तरफ, तो बाएं इधर होगा, तो बाएं की तरफ पड़ रही है। तो पूछ रहा है कि सूर्य किस दिशा में है। तो दोस्तों अगर सूर्य इस दिशा में रहेगा, यहाँ पे रहेगा दोस्तों, तो जब सूर्य इस दिशा में रहेगा तो तभी ना उसकी छाया बाएं की तरफ पड़ेगी। तो दोस्तों किस दिशा में है, तो दोस्तों ये हमारा क्या है, पूर्व दिशा में है। तो पूर्व किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई पूर्व की बात करें तो पूर्व ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लें, क्वेश्चन दिया गया नीरज उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो हमारा नीरज है, नीरज क्या है दोस्तों, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो हमारा क्या उत्तर दिशा है, मतलब कि दोस्तों यह उत्तर दिशा इस तरह से मुंह करके खड़ा है। और दोस्तों बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि उसकी छाया क्या है ठीक बाईं, मतलब कि बाएं हमारा इधर हो जाएगा और दायां हमारा क्या इधर हो जाएगा, ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो बताना है कि दोस्तों सूर्य किस दिशा में। तो दोस्तों बाईं तरफ जब भी कोई छाया पड़ती है बाईं तरफ, तो सूर्य क्या होता है, दाईं तरफ, तो दायां हमारा ये हो जाएगा दोस्तों। तो सूर्य की दिशा कौन सा है, तो दिशा पूछा है, तो दिशा क्या है, पूर्व है, पूर्व ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करें, जहाँ पे खाली स्थान है उसको बताना है कि वहाँ पे कौन सा लेटर भरा जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाए तो हम पहले इन सभी लेटरों को काउंट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, चार 4 8 4 12 4 कितना हो जाएगा 16।
तो टोटल 16 लेटर है। इसमें भाई हम क्या है, जो खाली स्थान है उसको भी काउंट करते हैं। तो टोटल लेटरों की संख्या कितनी है, तो टोटल 16 है। तो हम क्या करेंगे, 16 में दोस्तों या तो हम 2 गुणे 8 कर दें, या दोस्तों हम 4 गुणे 4 कर दें। मतलब कि या तो हम 2 2 का पेयर बनाएं, या हम क्या है 4 4 का पेयर बनाएं। तो ध्यान से देखिएगा, पहले दोस्तों हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, खाली स्थान है, फिर ए हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर खाली स्थान। आगे देखेंगे दोस्तों, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर इसके बाद खाली स्थान। या आप देखेंगे सी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, इसके बाद क्या है खाली स्थान। या आप देखेंगे ए हो जाएगा, उसके बाद खाली स्थान है, फिर दोस्तों क्या है डी हो जाएगा, उसके बाद क्या सी हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें हम क्या है 4 4 का पेयर बना लेते हैं। 4 4 का पेयर बनाएंगे तो ये हमारे यहाँ पे हमारा हो जाएगा, और फिर हमारा एक यहाँ पे हो जाएगा। 4 4 का पेयर बना लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ए दिया गया, सी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे ये तो नहीं है, सी दिया गया है। यहाँ पे क्या डी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए नहीं है, सी है, डी है। तो यहाँ पे देखेंगे ए दिया गया है, सी दिया गया, तो यहाँ पर अगर हम डी रख दें दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा ए सी डी सी हो जाएगा। मतलब कि ए सी डी सी। तो यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे इसमें देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें देखेंगे ए दिया गया है, यहाँ पे ए दिया गया है, सी दिया गया, तो यहाँ पे हम सी रख देंगे। तो हमारे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए सी डी सी हो गया। यहाँ पे दोस्तों क्या है ए रखेंगे, लेकिन फर्स्ट में है, तो यहाँ पर भी हम ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर भी ए सी डी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो हमारे ए सी डी सी हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लेते हैं, ए दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, सी रखेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है ए सी डी सी हो गया। तो दोस्तों खाली स्थान पे कौन सा लेटर रखा गया, तो ध्यान से देखिएगा। पहले क्या है डी रखा गया है, उसके बाद क्या है सी रखा गया है। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे पहले क्या है दोस्तों डी रखा गया, उसके बाद क्या है सी रखा गया, उसके बाद देखेंगे ए रखा गया है, उसके बाद फिर क्या हम देखेंगे सी रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पे क्या रखा गया, यहाँ पे क्या रखा गया, यहाँ पे सी रखा गया है। तो दोस्तों डी सी ए डबल सी किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई डी सी ए डबल सी की बात करें तो ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाए ना, तो हम सभी लेटरों को काउंट करेंगे, जो खाली स्थान है उसको भी लेकर काउंट करेंगे। तो दोस्तों 4 4 8 4 12 4 16, टोटल कितने हैं 16 लेटर हैं। तो दोस्तों या तो हम इसमें क्या है 2 गुणे 8 करें या 4 गुणे 4 करें। मतलब कि या तो हम 2 2 का पेयर बनाएं, या दोस्तों हम 4 4 का पेयर बनाएं। तो हम इसमें 4 4 का पेयर बना लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 4 4 का इस प्रकार से पेयर बनाए हैं। तो देखेंगे यहाँ पे ए दिया गया है, सी दिया गया है, यहाँ पे खाली स्थान है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ए दिया गया है, यहाँ पे सी क्या है खाली स्थान, तो यहाँ पे सी का प्रयोग किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी का प्रयोग किया है, तीसरे नंबर पे डी का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे हम क्या रख देंगे, डी रखते हैं। तो हमारे एक सही क्रम बन रहा है ए सी डी सी। उसी प्रकार से यहाँ देख लेते हैं, ए दिया गया है लेकिन यहाँ पे खाली स्थान है, तो एक बाद यहाँ पे सी है, तो दोस्तों यहाँ पे हम सी रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ए सी डी सी, एक सही क्रम बना। यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट में खाली स्थान, तो यहाँ फर्स्ट में ए का प्रयोग किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे हम एक उठा कर रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा ए सी, और यहाँ पे जो डी हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में खाली स्थान, तो लास्ट में यहाँ पे सी देगा, तो सी को रख देंगे। तो यहाँ पर भी हमारा दोस्तों क्या है ए सी डी सी हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देख लेंगे, यहाँ पे ए दिया गया है, सेकंड में यहाँ पे सी का प्रयोग, यहाँ पे खाली स्थान, तो सेकंड में यहाँ पे सी देगा, तो यहाँ पे सी को रख देंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए सी डी सी हो जाएगा। तो दोस्तों खाली स्थान पे क्या रखा गया, तो खाली स्थान पे क्या है ए डी रखा गया है, फिर इसके बाद सी रखा गया है, फिर ए रखा गया है, फिर सी रखा गया है, फिर सी रखा गया है। तो दोस्तों ए यहाँ पे देखेंगे डी सी ए डबल सी ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन दिया गया राहुल, देखेंगे राहुल नीतीश से क्या है लंबा है। तो ध्यान से देखिएगा, राहुल क्या है दोस्तों, राहुल क्या है नीतीश से क्या लंबा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, नीतीश से लंबा कौन है, नीतीश। देख लिखेंगे यहाँ दोस्तों नीतीश से लंबा कौन है। तो मेरे भाई नीतीश से लंबा क्या है, राहुल है। तो यहाँ पे हम राहुल को रखेंगे, राहुल हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है, किंतु विजय से छोटा क्या है, विजय से छोटा है। कौन छोटा है, तो दोस्तों क्या है राहुल क्या है विजय से छोटा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राहुल क्या है विजय से छोटा है, किंतु क्या है विजय से छोटा है। कौन छोटा है, राहुल छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा राहुल। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, इसके ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा। यहाँ पे हम विजय को रख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, और दोस्तों विजय अभय से क्या छोटा है। तो विजय क्या हो जाएगा, विजय मेरे भाई क्या हो जाएगा, अभय से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे दोस्तों, यहाँ पे हम अभय को उठा कर रख देते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऊपर, सबसे ऊपर इसको हम किसको रखेंगे, अभय को रख देते हैं। तो हमारा हो जाएगा अभय हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, किंतु मदन से क्या है लंबा है। कौन लंबा है दोस्तों, यहाँ देखेंगे, यहाँ बोल रहा है अभय से छोटा है, किंतु मदन से लंबा है। कौन लंबा है, विजय लंबा है। किससे है,
मदन से लंबा है, तो इस यहाँ पे हम किसको रखें, विजय से क्या है लंबा कौन है, मदन है, तो इस यहाँ पे हम क्या मदन को रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा मदन हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्रम बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताएं कि इसमें सर्वाधिक लंबा कौन है। तो सर्वाधिक लंबा कौन सा हो जाएगा, कौन है या कौन व्यक्ति है। तो दोस्तों सर्वाधिक लंबे की बात करें तो सर्वाधिक लंबा कौन है, अभय है। तो अभय किस ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों अभय की बात करें तो अभय ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है राहुल नीतीश से लंबा है, तो राहुल क्या होगा दोस्तों, नीतीश से लंबा होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, किंतु विजय से छोटा है, तो राहुल कौन छोटा है, विजय क्या, विजय से छोटा कौन है, मतलब कि राहुल है, तो विजय से बड़ा राहुल से बड़ा कौन हुआ, विजय हुआ। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे बोला है दोस्तों विजय अभय से छोटा है, तो विजय क्या हो जाएगा दोस्तों, अभय से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे विजय अभय से छोटा है किंतु मदन से क्या है लंबा है, अभय से छोटा है लेकिन भाई क्या है मदन से लंबा है, तो विजय के बाद क्या आ जाएगा मदन आ जाएगा, और मदन के बाद क्या हमारा आ जाएगा अभय आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें पूछा है बताइए कि इसमें सर्वाधिक लंबा कौन है। तो मेरे भाई सर्वाधिक लंबे की बात करें, सर्वाधिक लंबा अभय है, अभय ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ये हमारा दोस्तों शब्द दिया गया है, इसका प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे एफ का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी देखेंगे इस यहाँ पर एफ का प्रयोग किया गया है। यहाँ आप देखेंगे यल का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी यल का प्रयोग किया गया है। आई का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों इसमें भी आई का प्रयोग किया गया है। जी का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी जी का प्रयोग किया गया है। और देखेंगे एच का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी एच का प्रयोग किया गया है। टी का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों इसमें भी क्या है टी का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए क्या है बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी को देख लेते हैं। ऑप्शन बी में देखेंगे तो ऑप्शन बी में देखेंगे यहाँ पर टी का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी क्या है टी का प्रयोग किया गया है। एच का प्रयोग किया गया मेरे भाई, तो इसमें भी एच का प्रयोग किया गया है। ई का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी क्या है ई लेटर का प्रयोग किया गया है। एफ का देखेंगे यहाँ पे एफ का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी एफ लेटर का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों देखेंगे यहाँ पे टी का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डबल टी का प्रयोग किया गया है। तो मेरे भाई इसमें कहीं भी डबल टी का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ क्या सिंगल टी का प्रयोग किया गया है। देख लेते हैं, चलिए ठीक है दोस्तों, इसमें टी का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी टी का प्रयोग किया गया है, तो इसको भी क्या है बनाया जा सकता है। ऑप्शन हम सी को देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी को देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एफ का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी एफ लेटर का प्रयोग किया गया है। यहाँ आप देखिए यल का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे यल लेटर का प्रयोग किया गया है। यू का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी यू लेटर का प्रयोग किया गया है। आई का प्रयोग किया गया तो इसमें भी आई लेटर का प्रयोग किया गया है। और डी का प्रयोग किया गया तो इसमें भी क्या है डी लेटर का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन सी को भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी को देख लेते हैं मेरे भाई। तो ऑप्शन डी को देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे एफ का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी एफ लेटर का प्रयोग किया गया है। आई का प्रयोग किया गया तो इसमें भी आई लेटर का प्रयोग किया गया है। यल का प्रयोग किया गया तो इसमें भी यल लेटर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखेंगे यल लेटर का प्रयोग किया तो यहाँ पे यल लेटर का प्रयोग किया गया है। यहाँ आप देखेंगे यन का प्रयोग किया गया है दोस्तों, यहाँ आप देखिएगा यन का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें कहीं भी यन लेटर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसीलिए क्या है ऑप्शन डी नहीं बनाया जा सकता है। अब क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है यन का प्रयोग किया गया है। यन का यहाँ पे मेरे भाई क्या है यन का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें कहीं भी यन लेटर का प्रयोग नहीं किया गया, इसीलिए क्या ऑप्शन डी को क्या दोस्तों ऑप्शन डी को नहीं बनाया जा सकता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन दिया गया अशोक उत्तर की ओर 30 मीटर चला और क्या बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। मतलब कि दोस्तों पहले उत्तर की तरफ क्या 30 मीटर चला और वहीं से क्या है बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। और देखेंगे फिर वह क्या दोस्तों बाएं मुड़ा और दोस्तों कितना 500 मीटर चला। वह फिर बाएं मुड़ा और दोस्तों क्या है 50 मीटर चला। आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी लगभग कितनी मीटर है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिशा होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया गया अशोक दोस्तों क्या है उत्तर दिशा की तरफ 30 मीटर चला। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ से क्या है कौन है
अशोक है यहाँ से क्या है 30 मीटर चला, उत्तर की दिशा ये हमारा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी 30 मीटर चला। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, 30 मीटर चला और क्या है बाएं मुड़ा, तो इसका बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। बाएं मुड़ा और कितना या चला, बाएं मुड़ा और दोस्तों कितना चला, यहाँ देखेंगे बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 50 मीटर। आगे देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है दोस्तों वह फिर क्या है बाएं मुड़ता है, मतलब कि क्या है फिर वो बाएं मुड़ा, तो इसका बायां क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और दोस्तों कितना चल रहा है, बाएं मुड़ा और कितना चला 500 मीटर चला, तो 500 मीटर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 500 मीटर चला, वह फिर क्या है दोस्तों बाएं मुड़ता है, तो देखेंगे इसका बायां किधर हो जाएगा मेरे भाई, तो फिर बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो दोस्तों इसके बाएं की बात करें, ध्यान से देखिए, इसका बायां मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कितना चल रहा है, तो 50 मीटर चला है, तो 50 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी लगभग कितनी मीटर है। तो प्रारंभिक बिंदु हमारा यही है, और इसकी दूरी की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, तो ध्यान से समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी है, जहाँ वह व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में है या इस समय है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 500 मीटर है, और 500 मीटर में से दोस्तों अगर हम 30 मीटर घटा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 500 मीटर में से दोस्तों अगर हम 30 मीटर घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 470 मीटर हो जाएगा। तो दोस्तों 470 मीटर कहाँ पर दिया गया है, तो मेरे भाई 470 मीटर की बात करें तो 470 मीटर ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखे अशोक उत्तर दिशा में 30 मीटर चला, तो दोस्तों यहाँ से चला उत्तर की दिशा की तरफ कितना 30 मीटर, और दोस्तों वहाँ से क्या है 30 मीटर चलने के बाद वो क्या किया, फिर बाएं मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक बाएं मुड़ा तो कितना चला 50 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो गया 50 मीटर। उसके बाद आगे देख लेते हैं, और दोस्तों वह फिर मुड़ा, किधर मुड़ रहा है, बाईं तरफ मुड़ रहा है, फिर बाईं तरफ मुड़ा और कितना चला 500 मीटर चला, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 500 मीटर, 500 मीटर चला। उसके बाद और देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है, और दोस्तों फिर मुड़ा और फिर मुड़ता है किधर, बाएं तरफ मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, तो यहाँ से फिर बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 50 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी लगभग कितनी मीटर है। तो ये हमारा प्रारंभिक बिंदु यहाँ से चला था, तो ये हमारा क्या है प्रारंभिक बिंदु है, और दोस्तों प्रेजेंट टाइम में वो यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 500 मीटर। तो मेरे भाई 500 मीटर में से अगर हम 30 मीटर घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 470 मीटर। 470 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों उसकी मतलब प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी है 470 मीटर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।